शांति। आज 29 जनवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिकरात की कोई बात नहीं। तो आज बाबा कह रहे हैं पूरे दिन सर्विस करनी है, और जो भी आए उसको समझाओ। आगे नहीं सोचना है, उसके लिए कोई फिक्र नहीं करनी है, सिर्फ उसको समझाना है। आज का प्रश्न है, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते हैं वह धारण करते हैं ऐसा? उत्तर है, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते। सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उछल आ जाती है। आज का गीत है, दूर देश के रहने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है। यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। स्टेज, मांडवा यानी स्टेज। पूरा विश्व एक स्टेज है जिसकी बत्तियां कौन है? चांद और सूरज। क्योंकि हमारा घर तो परम धाम है, हम तो वहां से यहाँ पाठ निभाने के लिए आए हैं। यह सदैव जलती रहती है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं, और नंबरवार अपने पाठ अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं। यहाँ पाठ बजाने पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं। अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। अनादि जिसका ना आदि है ना अंत है, अविनाशी ना जिसका विनाश नहीं हो सकता। तो ये सदा ही चलने वाला ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है दूर देश का रहने। यह रावण राज्य पराया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो। क्योंकि आत्माएं कहाँ घर से आती हैं और घर जाना होता है, तो बीच में क्या होती है? मुसाफरी होती है, यात्रा।
इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे। बहुत थोड़े होते। फिर वृद्धि को पाते। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। यह बाप ने ही बुद्धि दी। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जर्जरी भूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा ने जैसे पूरी अभी मुरली में हमें झाड़ की नॉलेज दे रहे हैं, जैसे एक हम बीज बोते हैं और फिर वो छोटा सा एक पहले दो कोमल सी पत्तियां निकलती हैं, फिर वो छोटा झाड़ बनता है, फिर वो बड़ा पेड़ बनता है। फिर कई वर्ष लगते हैं ना, जैसे कहते हैं आम के लिए कि भाई 5 वर्ष में आम फल देता है। आज नीम होते हैं, पीपल होते हैं, वो फल नहीं देते, पर उनको बड़ा होने में 10 15 20 वर्ष लगते हैं, पूरा भरपूर होने में। ऐसे ही ये जो सृष्टि है ये भी झाड़ है। शुरुआत में 9 लाख देवताएं होते हैं जब आदि होती है सृष्टि की। और अंत तक अब देखो अभी 8 अरब हैं लगभग, अगर हम 10 15 साल की बात करें तो 9 अरब तक पहुंच जाए। तो कहाँ 9 लाख और कहाँ 8 अरब। 5,000 साल लगे ना इसको बढ़ने में। तो इसलिए झाड़ के समान है, धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहा। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तो नेति नेति कह देते थे नहीं जानते। जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता है। यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। तो कितनी वंडरफुल पढ़ाई है, कितनी सहज है, कितनी अच्छी सुंदर प्यारी नॉलेज मिलती है आत्मा की, परमात्मा की, हमारे ही 84 जन्मों की, हमारे ही 5,000 वर्ष के चक्कर की सारी नॉलेज मिलती है। इतनी प्यारी मीठी पढ़ाई। और पढ़ाने वाला तो ओ हो सैकरीन का पहाड़। और योग बल उसी सैकरीन के पहाड़ को याद करते करते उसी के समान हम भी सैकरीन बन जाते। कितना आसान, कितना मीठा, कितना मधुर। वाह वाह। वाह वाह। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना ना सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते। जब संसार में थे तो अगर कोई बहुत धन दान करता है तो या तो राजाई कुल में चला जाता है या एक ऊंचे अच्छे कुल में चला जाता है, धन धान्य से भरपूर कुल। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया। आत्माएं सब अपना पाठ बजाती हैं। सब मुसाफिर। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते ही रहते हो। तो जैसे अगर संसार में देखते हैं तो जो नाटक कर रहा होता है, तो वही एक व्यक्ति 4 नाटकों में अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनता है, अलग अलग किरदार निभाता है। ऐसे ही हम आत्माएं परम धाम से आई अपना रोल निभाने। तो हमने 84 कॉस्ट्यूम बदले, 84 पार्ट बजाए, फिर पूरा हो जाता है। कोई आत्मा एक पार्ट निभाती है, कोई आत्मा 16, कोई 17, कोई 28, कोई 48, मतलब मैक्सिमम 84 पार्ट निभाती हैं और मिनिमम एक। तो उस फिल्मों में भी कोई तो बहुत सारी फिल्में करता है, अपने पूरे जीवन काल में 200 300 400 फिल्में करता है, कोई 10 फिल्म करता है, कोई 2 फिल्म करता है, कोई एक ही की बात खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रामा भी है और झाड़ भी है।
अभी तुम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म उच्च पद पाते। 21 पीढ़ी कहते हैं ना। पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे। अकाले मृत्यु नहीं होगा। वह है ही अमरलोक। काल का नाम नहीं। अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता है क्या? और ही खुशी होती होगी। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है? आत्मा प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। जो हमारा स्वर्ग है वो बहुत वंडरफुल दुनिया है, बहुत वंडरफुल। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, स्वर्ग। मतलब स्वर्ग ही अपने आप में वंडर है। पर ये 7 वंडर उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे क्या कहेंगे इसको? मतलब कहाँ समुद्र और कहाँ एक चुल्लू भर पानी। जो आधा कल्प कायम रहता है, मनुष्य ने देखा भी नहीं है, तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी, यानी ब्रह्मा बाबा ने। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया। अब बरोबर यह है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना ऊंच बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानता। तुम बहुत मौज में रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है। यानी हर आत्मा को ये नॉलेज होती है सतयुग त्रेता में कि मैं आत्मा हूँ। मैं इस शरीर द्वारा कर्म कर रहा हूँ। आत्मा जागृत अवस्था में होती है। जैसे आज हम अपने आप को शरीर मान बैठे, तो ये तो हो गया झूठ। उस वक्त उस सत्य का पूरा भान होता है कि मैं आत्मा ही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से कर्म कर रहा हूँ। जब आयु पूरी रहती तो मुझ आत्मा को अब नया जन्म लेना है, खुशी खुशी से। कोई रोता नहीं है, न परिवार वाले, न स्वयं को कोई दुख होता है। और बच्चा पैदा होगा तब भी वो कोई रोएगा धोएगा नहीं। हमेशा सब खुश। रोना शब्द भी नहीं होता वहां पे। घर घर में सोच रहा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं, इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो, इतना समय हमने राजाई की। जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बातें करते। तो सबसे पहले हम ही बिछड़ते हैं बाबा से। पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंच से ऊंच भगवान। वह भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है। तब तो बोलते हैं, नहीं तो
बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं? तो बाबा ब्रह्मा तन में आकर उस प्रकृति का आधार लेकर हमको ज्ञान का श्रृंगार करते हैं रोज। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा। श्रृंगार होता है, जैसे कोई सिंपल है और उसको श्रृंगार करके सुंदर बनाया जाता है। ऐसे ही हम क्या थे? पत्थर थे। बाबा हमारे को श्रृंगार करता है, तराश रहा है, मूर्ति बना रहा है, सुंदर से सुंदर मूर्ति। तो कहाँ राक्षस प्रवृत्ति और कहाँ देवता बना देता है वो हमको। इस बीच की यात्रा को ब्राह्मण स्वरूप कहते हैं। शूद्र, ब्राह्मण और देवता। तो रोज श्रृंगार हो रहा है हमारा ज्ञान रत्नों से, सुंदर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। जो जितना धारण करेगा वो उतना सुंदर बन जाएगा। तुम फिर दूसरों को करा रहे हो मनुष्य से देवता बनाने का। यह है बहुत सहज। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है, जो कुछ भी समझते नहीं, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा। फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा माता बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है, सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूझ पड़ते। तुम भी पहले नहीं मानते थे। कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते फिर आते। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वह अपनी ओर खींचती। यह भी ड्रामा में पार्ट, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जान। विराट रूप का भी अर्थ समझा है। यह है तुम्हारी बाजोली। तुम चक्र लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेज में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, वहां वह बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह बात तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा लेना है। यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है। सो अभी तुम भी समझ रहे। बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी महीनता। तुमने कितने चक्कर लगाए। यह ड्रामा जो मिसल चलता है। एक ही चक्र को 5,000 वर्ष लगते हैं। उसमें सारा खेल चलता है। उनको ही जानना है। वहां गाय भी फर्स्ट क्लास होगी। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान। भपका होता है। खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ बाबा, तृप्त हुई। तो यह सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं यह भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजुवेनेट करते हैं। तुम्हारी कायाकल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमरलोक। आत्मा भी अमर है, काल खा ना सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। तो जो शिव बाबा हैं वो भी अकाल तख्त पर बैठे हैं ब्रह्मा बाबा के, और हम अकाल तख्त पर बैठी हुई आत्माओं से बात करते हैं। तो बाबा हमको सदा आत्मा के रूप में देखते हैं, कभी भी शरीर के रूप में नहीं देखते हमको। बाबा हमको भी तो इसलिए कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ।
बाबा को भी याद करो और दूसरे आत्मा भाई से भी बात करो, तो उसकी भ्रकुटी में भी उसको आत्मा देखो। आत्मा इन कानों से सुनती, हम आत्मा को ही बाप पढ़ाने आए। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं। हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया है। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी, उनको क्या कहें। कुछ परसेंटेज सोने का होगा। भल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। एक दो जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ। बाबा जो मुरली चलाते हैं, वह है खजाना। जब तक बाप दे, तब तक तुम बाप को याद करते। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। बाप ही हर बात को अर्थ समझ आते हैं। यहाँ तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए इनको नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क का कोई अर्थ नहीं समझते। वह है नंबर वन। नंबर नर्क है नंबर लास्ट। स्वर्ग है नंबर वन, और अभी हम कहाँ से आए हैं, लास्ट से, लास्ट नंबर से। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाता, यह सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग। यह किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। और यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, जब बाप आकर राजयोग सिखलाते। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगे। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। कहेगा बाबा, हाँ बस, हम तो आपके पास ही बैठे रहें। यह सब कुछ आपका है। ऐसे उच्च बाप को हम छोड़े क्यों। जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, तो हम छोड़कर क्यों जाएं। हमें तो बाबा ही मिल गया, फिर बाबा को क्यों छोड़े। इतना लवली बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बस बाबा मिल गया सब कुछ। यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे। यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता।
परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना। उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं, तो सब यहाँ बैठ जाए। भले बच्चे जब जाते थे मधुबन तो बड़े खुश होते थे, और मन करती थी कि बस वहीं रह जाएं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में ऐसा हो नहीं सकता ना कि सारे के सारे यहीं आके बैठ जाए बाबा के पास। जोश आता है, क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वह सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इससे क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या, यह है अविनाशी विद्या, जो अविनाशी बाप देते। टाइम बहुत हो रहा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। वह तो याद से ही बने, और सब देह के धर्म छोड़ मामे कम याद कर। शरीर पर भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना, उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, यह तो तुम जानते। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते, फिक्र की कोई बात नहीं। भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाग भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे माँ बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वह खा लेती। हमारी भंडारी भी ऐसी है। अच्छा, मीठे मीठे फीके लगे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी। हम आत्मा आत्मा भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। दूसरा पॉइंट, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भर। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी। वरदान है, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भाव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए, सदा प्रसन्न। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला और मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। तात्पर्य, कि कोई भी आत्मा हमें कुछ सुना रही है, कह रही है, तो उसके सुनाने से पहले हमारी जो प्रसन्नता वाली स्टेज थी, स्थिति थी, वही सेम टू सेम फ्लो में हो, उसमें कोई फ्लक्चुएशन ना आए कि कभी डाउन हो रही है कभी ऊपर हो रही है, या थोड़ी देर तो मुस्कुरा लिया और फिर मुंह बना लिया, या अंत में भी सब कुछ हो गया तो उसके बारे में सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये क्या हो गया, कुछ नहीं उसका, बस पास हो गया। जैसे रेलगाड़ी में या कार में बैठ के जा रहे हैं और सीन चले गए, ऐसी वो सीन आया चला गया और कोई प्रभाव ही नहीं हमारे ऊपर। वो स्टेज है, ओके। अगर 1 सेकंड में भी हमने अपनी शक्ल का, अपने मन की स्थिति का परिवर्तन किया तो फेल, ये कहने दो। स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को भी शीतल दृष्टि से निहाल करते। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा
धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का, बेहद का शुक्रिया, बेहद।